कभी भी पलंग को ऐसा लगाओ कि आईने में न दिखे। कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो मत लगाना भूल करके। उन पति पत्नी में कभी बन ही नहीं सकती है। जिस सोने वाले कक्ष में चाहे बच्चे सोते हो, चाहे बुजुर्ग सोते हो, चाहे युवा, पर सोने वाले कमरे में कभी भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष है। अन्य मानो तो लगा के देख लियो भाई, ऊंची ने मानो तो ऐसी मान लियो, जब बीत जाए जब तो सदा रहो। कभी भी सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए। कई लोग सोने वाले कमरे में शेल्फ पे उल्टे बर्तन करके वो दादी, कई घरों में देखे हमने। वो घर में अलग से समस्याएं आती हैं। कभी भी उल्टे बर्तन नहीं रखो चाहिए घर में। अगर शेल्फ पे भी रखे हो तो सीधे रखें, उसमें चाहे 2-2 गेहूं के दाने डाल दो, 2-2 गेहूं के दाने डाल दो, पर कभी भी उल्टा बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। और सोने वाले कमरे में तो विशेष नहीं रखना चाहिए। इन चीजों के बड़े प्रभाव हैं। हमने कई बार कथाओं में कहा है और चैलेंज से कहा है, दुनिया में एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और सुखी हो। पूरे संसार में चैलेंज है माओ। कल लो खबर अपने अपने जगह की। दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहने वाला 14 हाथ में कलश से 14 हाथ का गोला बना दो और उसके बीच में रहने वाला सुखी हो। किसी के गांव में तो उठ के खड़े हो जाओ कि हमारे गांव में उनका मंदिर घर दुर्गा जी के मंदिर से लगा है और वो सुखी हैं, तो बता दो हमारे लिए। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है प्यारे। जिसके घर में बेदी खुदी होए, हाँ, जिसके घर में बेदी बनी होए घर में, वो आदमी परेशान रहे। अगर 3 साल में वो बेदी को साकल नहीं मिल रहा हो तो वो घर की सुख शांति खान लगो परिवार की। अगर बन गई होए को कहते पुरानी बनी होए तो साल में चाहे एक बार सत्यनारायण की कथा कराइयो, पर वो बेदी के लाने भोजन दियो, पूरो घर चाट जेवा तुम्हारा। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। तो चर्चा कहां चल रही थी है यार? मती और श्रीमती, इतने चर्चा चल रही थी। पत्नी भर भगवान को न छोड़े तो श्रीमान की औकात है कहां जे है। एक ना एक दिन उसकी मति लौट फेर के ठिकाने पे आ जाएगी। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, मां, मेरा पति कैसा भी था, गलत रास्ते पे चलता था, मुझसे प्रेम नहीं करता था, पर था तो मेरा पति। तो मां आप ये बताओ कि वो इस समय किस हालत में है। माता पार्वती ने कहा, चंचुला, इस वक्त तुम्हारा पति बिंद नाम के पहाड़ पर पिशाच बन गया है। जब हम प्रयाग से काशी को जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है बिंद पर्वत। माता, तो मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? पार्वती ने कहा, चंचुला, शिव महापुराण की कथा सुना दो। बोले, मां आप ही व्यवस्था करो पर मेरे पति की मुक्ति हो जाए। सूत जी कहते, हे सोनक ऋषियों, पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। कहा, तुम्बुरु, तुम बिंद नाम के पहाड़ पर जाओ, इस चंचुला को यजमान बना लेना और इसके पति को बांध करके कथा सुनाना। वैसे तो सुनेगा नहीं,
जाकर के बिंदुक नाम के उस महापापी ब्राह्मण जो राक्षस बन गया था, एक खंबे से बांधा और कथा सुनाई। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा हुई तो वो भयंकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भगवान की कथा से प्रेत पीड़ा का भी विनाश हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक ऋषियों, ये दो महत्व की कथाएं शिव महापुराण की हैं। शौनक ऋषि बोले, महाराज आपने तो इतनी प्यारी महिमा सुनाई है शिव महापुराण की। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपने घर में शिव महापुराण की कथा सुनाएं तो उसका कोई नियम है, कोई विधान है? सूत जी महाराज कहते, हाँ बिल्कुल नियम है और बिल्कुल विधान है। क्या विधान है? सर्वप्रथम योग्य वक्ता की तलाश करें, जो दृष्टांत कुशल हो, जो बृहद से बृहद बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके बता सके। उसके बाद जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। गर्मी हो तो गर्मी से बचने की व्यवस्था, ठंड हो तो ठंड से, और बरसात हो तो बरसात से बचने की व्यवस्था। सुंदर सा मंडप निर्माण करें। कल हमने कहा था, ये लिखा है, कर्तव्य मंडपो यच्चतः कदली स्तंभ मंडिता। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, पर कदली स्तंभ मंडिता, केल का पेड़ जरूर होना चाहिए। इसलिए कल हमने रखवा दिया था। भगवान की कथा में खर्च कितना हो? विवाहे यादृशम चित्तम ता संकार्यमेव हि। व्यक्ति जितना अपने घर में विवाह में खर्च करता है उतना ही भगवान के मंगल कार्य में खर्च करना चाहिए। अब ये नहीं लिखा कि 10 लाख हों कि 2000 हों। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया हो उस लायक भगवान के उत्सव में धन को खर्च करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा एक नियम है, ध्यान से सुन लो। शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी, बस एक गलती नहीं करना कभी जीवन में। चाहे आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, रुद्री बना रहे हो, शिव पूजन कर रहे हो, या शिव जी की कथा सुन रहे हो, या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो कभी भी सिर पे पगड़ी बांध करके, तौलिया डाल करके, टोपी लगा करके शिव महापुराण की कथा को नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सिर पे तौलिया, पगड़ी, टोपी लगा के शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है, वो गलत रास्ते पे चली जाती है और माँ बाप से दूर हो जाती है। श्लोक लिखा है, षोडशी मस्तके कायत शृणुवंती कथा नरा। जो भी शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जब शिव की कथा सुनो या शिव जी को जल चढ़ाओ या रुद्री बनाओ तो सिर से तौलिया हटा लेना। अगर तुमसे कोई कहता भी है कि तौलिया डाल लो सिर पे, फिर पूजा हुई है शंकर जी की, आप जवाब दे देना कि शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसो लिखो है कि जो शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर जो नियम तुमोरों को नहीं है, सब बातें खोल चले। हाँ न, जा बात बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाए इनके। पंडित जी कह रहे थे कि शिव मंदिर सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाओ जाए, सो कल से जल चढ़ा भी गई, सो ले तो फेरा गांव के कहें अच्छी कथा भाई, है ना।
माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बिटिया मायके में क्यों ना हो। ध्यान से सुन लेना, 4 जगह कभी सुहागन नारी खाली सिर ना जाए, चाहे वो पिता के ही घर क्यों ना हो। सबसे पहले अगर किसी के यहाँ मरग मौत हुई है, अब बिटिया मायके में भी बैठने जा रही है, तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ी परेशानी होगी, उसकी स्वास्थ्य की चिंता रहेगी पत्नी को जीवन भर। फिर इसलिए बेटी मायके में भी अगर बैठवे जाए तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। दूसरा, जिसके यहाँ सोर सूतक हो, बाल गोपाल भय हो, अगर बिटिया उसके घर जा रही है मायके में भी, या सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। 4 जगह चर्चा चल रही थी कि माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जहां मरग मौत हुई हो, दूसरा जहां सोर सूतक हो, बाल गोपाल हुआ हो, तीसरा जिस गुरु से तुमने गुरु मंत्र लिया हो, और अगर कभी गुरुदेव तुम्हारे सामने आ जाएं, चाहे वो मायके में क्यों ना हो, तो अपने सिर पे कपड़ा डाल लेना। और चौथा,
भगवान की कथा में, आप कहीं भी सत्संग में जाओ तो सिर पे कपड़ा जरूर डाल लेना, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब विशेषकर शिव महापुराण में कभी भी सुहागन नारी को भगवान के मंदिर में सत्संग में खाली सिर नहीं बैठना चाहिए। पर अब क्या करिए, बड़ी टेंशन को काम है। जो पहले मजाल है कि सिर को पल्लो कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। तरक्की तो बहुत करी है देश ने। हाँ, पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं तो, और अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा, है ना। और ये पूरी लोघरिया लगी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर लोघरिया को लोग एक गाना बन गओ कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाशी हो गई। बताओ, पहले बहुत कायदा मर्यादा है तो। हाँ, पहले अगर ससुर बैठो तो बहू निकलत नहीं हती, अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दो तना हट जाए, हमें निकलने हैं। आज की बहुएं अगर ससुर माई को नहीं हो रहा तो बे मूड पे लात धर के बमक जाओ की। हाँ बिल्कुल, लात धर के चट दे के बैठे रहो। अब तुम सब मान मर्यादा की सीताराम। पहले इतनी मर्यादा थी कि अगर खुद को बच्चा गोदी में रखें और बड़ो भैया आ गओ तो उठा के नीचे रख देते। बाप तो बाप हो तो कई लोग इन सियानों में ऐसे बैठे हुए हैं, पिताजी तो छोड़ो, उन्हें अपने बड़े भैया के सामने अपने बच्चा गोदी न लाए हुए हैं, जबकि बड़े भैया भी पता है कि आए तो वही के। आज के जो भैया हर हैं अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू, माने फुल नकटा हो गए, बेशरम होगा आज को आदमी। मान मर्यादा की सत्यानाश कर दी, कोई मान मर्यादा नहीं बची। देखो, एक निवेदन है, बढ़ो प्रगति करो, पर एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा अपने घर में जरूर खींच के रखो। मर्यादा की रेखा अपने घर में जरूर रखो। अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं होगी तो जब सीता का हरण हो सकता है तो हमारा आपका क्या हाल होगा। अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा ना नापती तो रावण कभी हरण नहीं कर सकता था। इसलिए एक मर्यादा की रेखा हर परिवार में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए कि इस मर्यादा के आगे कोई नहीं जाएगा। पर आज कोई मर्यादा नहीं बची, कोई संस्कार नहीं है। शिक्षा बहुत उच्च हो गई है पर संस्कार बहुत नीचे चले गए हैं। वर्तमान में शिक्षा तो बहुत अच्छी हो रही है, पर जितने हम शिक्षित हो रहे हैं उतने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। और अगर संस्कार और मर्यादा नहीं है तो फिर हम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि जिसमें संस्कार है, मर्यादा है, वही तो मानव है। आहार निद्रा भय संतुतित्वम सामानमेतत् पशुभिर नराणम ज्ञानम ही तेसम मधिकम विशिष्टम। ज्ञान ही मनुष्य के पास एक अलग से वस्तु है, और अगर हमने उसका उपयोग ना किया तो जीवन का क्या मतलब। तो भगवान शंकर की कथा में सिर पे कपड़ा डाल करके, पगड़ी लगाकर, तौलिया बांधकर, टोपी लगाकर भगवान की कथा को कभी श्रवण न करें। दूसरा नियम ये बताया, वक्ता का चयन हो जाए, जगह का चयन हो जाए, फिर बैठने का। भगवान की कथा में कैसे भी बैठना, जगह पर्याप्त है, व्यवस्था एक नंबर की है। तुम्हें जमीन में बैठने में दिक्कत हो, कुर्सियां भी पड़ी हैं,
कैसे भी बैठना, पर कभी ऐसे नहीं बैठना। और यहां तक सुन लो, तुम्हारा कोई कितना भी खास क्यों ना हो, संबंध अब भी टूट जाए, टूट जाने देना, चिंता नहीं करना। पर अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा आके बैठता है तो या तो उससे ये कह दो कि सीधे बैठ जाओ, या उठ के मेरे घर से बाहर हो जाओ। ये सबसे बेकार आसन है ये वाली। और ना मानो तो 21 दिन तक पूरे परिवार वाले 5 मिनट सुबह उठ के ऐसे बैठना एक साथ। 22वें दिन मिलना हमें, या तो हमें मिलोगे ही नहीं। सबसे बेकार आसन है। और जितनी देर कोई हमारे घर में आके ऐसा बैठता है, वो अपना पाप और अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए कोई कितना खास हो उसको मना कर दो कि आप ऐसे मत बैठो हमारे घर में। आप लेट जाओ, सोफा पे बैठ जाओ, आपको जैसे बैठना है बैठ जाओ, पर ऐसे मत बैठो। ये सबसे बेकार आसन है। ये आसन नहीं लगानी चाहिए कभी भी। 2 चीजों को घर में संभाल लो, आप हमें याद रखोगे। पहला, ये आसन मत लगाओ। और दूसरा, हो सके तो घर का झाड़ू छुपा करके रख दो। लगाओ और छुपा के रख दो। बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर के भोजन में जो झाड़ू, मंदिर में, शयन कक्ष में, यहां का झाड़ू बाहर वाला न देख पाए। लगाओ और छुपा के रख दो। आपके घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकती। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? ये भगवान गणेश जी की पत्नियां हैं, भगवान भोलेनाथ की बहुएं। अच्छा एक बात देखो, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। समस्या देखो कितनी विकट बन गई। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और अपने घर जिद्दी नहीं है। ये तो हंस तक नहीं पा रहे बेचारे, कितने अडर आत्म हो रहे। उनको लग रहा हो गुरुजी तुम तो चले जाओ, हम की हालत खराब हो जाए, इसे हम हंस भी नहीं रहे। ये भगवान शिव का परिवार है, सब हैं देव और भोलेनाथ महादेव। अच्छे महादेव क्यों बन गए? एक दिन देवताओं ने बैठक करी, चर्चा करी। अब बोले एक काम करो। बोले क्या? सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। क्यों? इसलिए शिव जी ने अपनी पूजा करवाई। करवाई कि नहीं करवाई? खुद की पूजा और पत्नी की पूजा। तो ऐसे तो केहू देवता हैं जो पति पत्नी 2 जनों की पूजा हो रही। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की 2 लड़का पूजवा दे। बताओ गणेश जी कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? ऐसे तो और भी देवताओं के बाल बच्चे पूज रहे, पर शिव जी ने कही हमें काम नहीं और आगे चलो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 लड़का पूजवा दे, वो 2 बहू पूजवा दे। बताओ रिद्धि सिद्धि को नहीं चाहत के हमारे घरे रहे। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 लड़का पूजवा दे, 2 बहू पूजवा दे, और शंकर जी ने 2 नाती पूजवा दे। बताओ किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा है ना? शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही। एक दिन देवता बैठे, बोले एक काम करो, अपन तो रह गए देव, आज ये पूरे घर के पूज रहे, इनको बना दे महादेव। ऐसे महादेव हैं भोलेनाथ। दूसरा कारण महादेव का ये भी है, जिनके अंदर परहित परमार्थ आ जाता है, वो देव नहीं वो महादेव बन जाता है। भगवान शंकर ने जहर पी लिया कि सृष्टि का नाश ना हो। और एक बात और ध्यान से सुन लो,
अगर जीवन में कभी सम्मान से जहर भी पीना पड़े तो पी लेना। सम्मान से अगर कोई जहर पिलाए तो पी लेना, और अगर कोई अपमान करके अमृत भी पिला रहा हो तो ठोकर मार देना। राहु ने अपमान से अमृत पिया तो गर्दन कट गई। भली अमृत पिया पर हुआ तो वहां अपमान था। उस शिव ने सम्मान से जहर पिया तो देव नहीं वो महादेव बन गए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, वो बिना मान अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। सम्मान का जहर अच्छा और अपमान का अमृत भी खराब। तो बात चल रही थी बैठने की। आप कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसी होती है कि खाली बैठ जाओ तो काम हो जाएगा, खाली बैठ जाओ काम हो जाएगा। उदाहरण, आप जाके बस में बैठ जाओ, कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी बैठी है, कहेगा कि नहीं कहेगा? चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो, पर कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी है। आप कचहरी पे जाके बैठ जाओ, वकील कहेगा हमारे क्लाइंट बैठे हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? आप डॉक्टर के बैठ जाओ, डॉक्टर कहेगा हमारा पेशेंट बैठा है। आप थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी हमारा मुजरिम बैठा है। तुम पंडित जी के बैठ जाओ, देखिए हमारा जजमान बैठो। तुम मंत्री जी के बैठ जाओ, देखिए हमारे कार्यकर्ता बैठे। बताओ, बंगला पे जाके कोई बैठ जाए तो कार्यकर्ता बन गो कि नहीं बन गो? है? तो जब बस में बैठे से कंडक्टर बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, मास्टर के बैठे से विद्यार्थी बन गए, महाराज के बैठे से जजमान बन गए, मंत्री जी के बैठे से उनके कार्यकर्ता बन गए, तो तुम पंडाल में बैठ जाओ, कब तो भगवान कहें कि हमारा भक्त बैठो है, वही दिन बेड़ा पार हो जाना। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कभी ना कभी तो कहेंगे कि हमारा भक्त बैठा है। आज जिस दिन भगवान इतना कह देंगे उसी दिन हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कथा बैठने के बाद आदमी 3 प्रकार से सुनता है। ये तो तुम उन्होंने खूब सुनी है, श्रोता, सुर, सर्वता, सोता। ये तो पुरानी हो गई बात है, अब नई ले आए अपन। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनत है। एक बुकरिया घाई, ध्यान से सुनियो, एक गज्जा घाई और एक भैंस घाई। अब अपन सब गांव के हैं, गांव की परंपराओं से जुड़े हैं, ध्यान करियो। बकरिया जब भी पानी पीवे जे है धार में, नदिया में, कहूं बकरिया पांव नहीं रखत पानी में, 2 ही पांव आगे के मोड़ ले है और फिर बहती धार में पानी पी है। गैया जब भी जे है तो आगे के 2 ही पांव पानी में रखे फिर पानी पी है। और भैंस सबसे पहले भीतर जे है पानी में, ओखो अच्छो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को। ऐसा ही 3 होते हैं श्रोता। तुम्हारे आ गए गइयों घाई, गऊ बन के बैठ गए, 2 पांव कथा में है, आधो शरीर आधो घरे है कि का हो रहा हुज्जे का ने हो रहा हुज्जे। अब महाराज मान ही नहीं रहे, घड़ी देख रहे, जल्दी बंद कर देते। मैंने 2 ही तरफे हो, 2 ही पलवों पे बैठे। कछु बुकरियों घाई माइक लगे हैं, दूर बैठे हैं, उनके मुत के फायदा हो जाता, बीच बीच में भी बीड़ी भी पी लेती। बताओ, अच्छा भी तो तुम बीड़ी पी पा रहे। बुकरिया को मुंह शांत नहीं रहते, ऐसा ही उनको मुंह शांत नहीं हो जो माइक में ऐसे सुन रहे दूर से। अब बीच बीच में तना जर्दा भी चाय ने, कछु चिलम धरे हुई हैं, हर प्रकार के रहे। तो ब्याह बुकरियों घाई और कछु रहते भैंसों घाई।
बीच कथा में बैठ गए, ने खुद सुन है ने बगल वाय को सुनन दे, बते आता ही दे, समझ जाइयो कि हमारे बगल में भैंस बैठ गई। अब मचा रही है जो कथा, ने खुद सुन रही और न हमें सुनन दे रही। अब जे को कथा न सुनन दाए, बीच बीच में बात करे, तो समझ लियो कि भैंसिया आ गई। ठीक, कल से तुमने ध्यान और हमें इशारो कर दी, गुरुजी तुमने कही थी सुजी आए होता ही सो, बस हम समझ जे कि कथा नहीं सुनन दे रहे, भैंस कहा है ना। तीन प्रकार से आदमी कथा सुनता है। हम कथा में आए, बहुत अच्छी बात है, हम कथा सुने, हम कथा में बैठे, पर कथा हमारे भीतर बैठ जाए। जरूरी नहीं तुमने कितना सुना है, जरूरी नहीं तुम्हें कितना याद है, जरूरी यह है कि तुमने अगर 2.5-3 घंटे सुना है तो खाली एक शब्द अपने जीवन में याद रखना। आज की कथा में आपको जो बात अच्छी लगी हो, वो संकल्प लेना कि हमारे जीवन पर्यंत हम इसको पूर्ण करेंगे और इसको निभाएंगे। एक बात, 3 घंटे की कथा तो बहुत वही है, मात्र एक बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। हमने कल भी कहा था कि कथा जीवन के रूपांतरण के लिए होनी चाहिए, जीवन के परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, जीवन में बदलाव के लिए होनी चाहिए। और अगर जीवन में बदलाव ना आया तो कोई मतलब नहीं। हम लोग जब कथा में आते हैं तो खूब कपड़े बदल बदल के आते हैं कि नहीं आते। अब विशेषकर हमारी जो बहन जी हरे, हाँ पता लगे पहले ही बात हो गई जे कि 9 साड़ी पहले ही चाय ने 9 ही दिन खुआ अलग अलग कथा हुई, चाहे बिल्कुल न हुए, पर पहले 9 साड़ियां आवे। अब बाजू वाली पूछ ले दीदी तई की आए कि दिल्ली बंबई की कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने खूब दाव है, सो हम के दिन में 9 बदली जो ठाकुर जी ने दाव है। पर निवेदन तो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना कपड़ा बदलते बदलते एक दिन भगवान हमें ये तन बदलवा देगा और ना जाने अगले जन्म में हमें गधा घोड़ा कुकर सूकर क्या बना करके भेजेगा। कथा में आओ कपड़ा बदल के, वो कथा से जाओ अपने मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से बहुत प्रेम से बोलें, वह पत्नी भी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। ये कई दिन में बदल गए, इतनी अच्छी कथा हो रही का है ना। दूसरा, जब बहू जाए तो सास के पांव पड़े, बस सास भी चोटिया लेके देखे कि गरे को दौरत तीरे 2 ही दिना में गोड़ों को दौरन लगी हो का गो। बदलाव तो आवे। जब सास जावे बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई 2 दिना में, रोज घरे आके महाभारत करवाती और आज 2 दिन की कथा में घर में रामायण होने लगी। हाँ, जबकि महाभारत ज्यादा हो रहा हो। एक आदमी लड़की देख भी गो, पिता अपने लड़का को तो बिटिया से पूछी कि बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा कितो ज्ञान है, ग्रंथों के बारे में का जानत। वह बोली पिताजी रामायण तो हमने घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे हैं शादी के बाद। रामायण तो हमने पूरी कर ली घर में, अब महाभारत रह गई, सुबह तुम्हारे घर में जाकर करवा दे है ना। और आवे के बाद महाभारत ही तो होता नहीं हो। अच्छा जब आज जी मम्मी हरे जानत भी ऐसे जब लड़का की शादी होते, ध्यान होइए, दरवाजे से जब दूल्हा जाते है बारात में तो माँ एक सूपा में बहुत सामान ले आउ थे, आरती उतार में बहुत तो बलंगे ले थे वह लड़का की। पता है वह क्या करत, बजा के थे बेटा आ जाई तक के हमारे हो पूतला, लौट के हमारे नहीं रे हो। माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए
कि हम तो तुम्हें लगन लग 2 महीना में बेरी, हम आईने सुन हो तुम एक। फिर तो जो मंत्र बहू दे दे, सब मंत्र फेल है इन्हों के मंत्र के आगे। हाँ, आदमी सब भूल जात, माँ बाप बहन भैया रिश्तेदार, वो तो फिर आखिरी इनकी चलत है। इनने जो कह दई विधाता की भी लेन मिट जे, मन इनकी नहीं मिट सके। वो लोग गलत कह रहे हो। शादी के बाद रोको माँ बाप को, राम है तो बजो। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। हाँ, चार ही धाम घरवारी है। बताओ तो रे भैया भैया को दुश्मन हो जाते हैं के मंत्रों में। कौन से मंत्र जानत जी, है ना? बड़ी दिक्कत है भैया। निवेदन बस ये है कि कथा में आओ, कपड़ा बदल के वो कथा से जाओ, मन को बदल के जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में परिवर्तन आवे, सत्संग से हमारे जीवन में सुधार आवे, तब तो सत्संग का अर्थ है। वरना ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो अपन कब से बैठ रहे, ऐसा ही बैठत बैठत एक आध दिन गांव भर के अपने घरे बैठ भी आ जाए। बोले काय, बोले राय नहीं है, सुन के बैठ भी जा रहे। तो जैसे अपन बैठे ऐसे ही भी अपने घरे बैठे। आप कथा में बैठो अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए बात तो तब है। उस एक शब्द बैठ जाए, एक शब्द तुम्हारा जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी कथा तो जिस दिन आएगी तो आनंद ही आ जाएगा। एक भी बात इसके बाद आया भोजन का, हो सके तो 9 दिन उपास ही रहो, न हो तो शाम को खा ले, अन्य हो तो 2 टाइम खाओ, अन्य हो तो दिन भर खाओ। तक आया हो रहा उसे रोटी छोड़े से भगवान नहीं मिले। न पूरी बुकरियां बैठी होती बैकुंठ में, पत्ता ही पत्ता खा रहे बे, अपन तो सौंदो नमक खा रहे। व्रत करना है तो भोजन का मत करो, अपनी वृत्तियों में सुधार लाओ, उसका नाम है व्रत। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, हम बुरी नजर से किसी को नहीं देखेंगे। ऐसे व्रत करके बताओ जी, आए व्रत। अब अकेली कहीं रोटी नहीं खा रहे, दिन भर पे टीवी में सीरियल देखने, कहीं हम आओ व्रत या है। 14 किलो सेव खा ला दिन भर में टेबल पे धरे धरे बगल में, 6 किलो साबुदाने खा लाए, 1 पी का चिप्स खा लाई, कहीं आज अन्न खाने ही नहीं है। हम छोड़ दें जिंदगी को रोटी ऐसी हम ढकाने लगे। हमें कोई ऐसा फरार मिलत रहे, काजू किस्म सेव और साबुदाने, और जिंदगी को काहे को जबरन को दांत खराब करो, जब माल मिले खावे। उपास का मतलब है अपनी वृत्तियों में सुधार आवे। कभी कभी ऐसा व्रत किया करो कि आज सोमवार का व्रत है, आज कोई भी कुछ कह दे हम क्रोध नहीं करेंगे। अगर कोई हमें थप्पड़ भी मार देगा तो हम क्रोध नहीं करेंगे। ऐसे व्रत करके बताओ, अपनी वृत्तियों में सुधार लाओ। एक टाइम भोजन करो, नहीं चलो तो 2 टाइम करो। बस इतना ध्यान रखना कि जितना भोजन करो उससे थोड़ा सा अधिक भजन करते रहना। बस भोजन कभी नुकसान नहीं करेगा। भोजन में और भजन में बस इतना फर्क है, लिखने में और जीवन में। लिखोगे तो भजन में कोई मात्रा नहीं लगेगी और भोजन में मात्रा लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लगेगी? भजन में कोई मात्रा, शब्द लिखो भजन, कोई मात्रा नहीं, पर भोजन करोगे तो मात्रा लग जाएगी। मतलब भोजन उतना ही करना क्योंकि उसमें मात्रा है। मात्रा से ज्यादा खाओगे नुकसान हो जाएगा। और ये 3 बातें तो जीवन में उतार ही लेना हमारी। पहली
आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना खाना चाहिए जितना वो पचा सकता है। उतना ही खाइयो जितना पचा पाओ। पैसा इतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। पैसा इतना कमाओ जितना खर्च कर सकते हो। संबंध उतने बनाओ जितने निभा सकते हो, उतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। संबंध उतना ही बनाइयो जितने निभा पाओ। पैसा उतना ही कमाइयो जितना खर्च कर पाओ। वो खाइयो उतना ही जितना पचा पाओ। ज्यादा खा जाए और नुकसान कर जाए। तो निवेदन भोजन पे चल रहा था। भोजन में कोई दोष नहीं है, बस भजन करो और भोजन करो। 3 लड़का बैठ के बात कर रहे थे, विद्यार्थी। एक बोला कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम खाना खाना भूल जाते हैं। दूसरा लड़का बोला ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो हम करते हैं। तुम जब पढ़ने बैठते हो तो इतना पढ़ते हो कि खाना खाना भूल जाते हो, और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम सोना ही भूल जाते हैं। तो तीसरा लड़का बोला ये भी पढ़ाई नहीं। अब हम बता रहे पढ़ाई। पहला बोला जब हम पढ़ते हैं तो खाना खाना भूल जाते। दूसरा बोला जब हम पढ़ते हैं तो सोना भूल जाते हैं। और तीसरो बोलो जब हम पढ़वे बैठत तो हम पेपर दे वो भूल जा। अब ऐसी पढ़ाई का काम की ये मैं पेपर देना ही भूल जाऊं। तो जीवन के भोजन के चक्कर में इतने मत खो जाओ कि जीवन के पेपर में भजन का विषय लिखना भूल जाओ और जीवन के पेपर में फेल हो जाओ। भोजन करो, भोजन में कोई बुराई नहीं है, पर जितने में असुविधा ना हो, आलस ना आए, उतना भोजन करो। प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम प्याज लहसुन खाए हो तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, कि तुम्हारे सींग ऊंग यहाँ है, महीना प्याज खाओ सो तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा कछु नहीं है। तामस बढ़त है तनक सो भजन में आसन लगावे में दिक्कत होते है। अगर भजन करने तामसी शरीर रहे तो तुम भजन में नहीं बैठ सकत। तो तामस कम करवे के लाने प्याज लहसुन को परित्याग है। हमने तो दुनिया में बहुत आदमी देखे नहीं भैया, प्याज को हाथ नहीं लगाए और प्याज में आधो गांव खाला उनने। इसे अच्छी प्याज खाओ दद्दा हलो, आदमी तो बच जाए तुमों के चक्कर में। क्यों घर खाला रे आदमों ने। अच्छा सबसे खराब मौत तुम्हारा तो प्याज ब्याज खावे बारो। तुम तो देख लियो जे ने ब्याज खाओ हुए, ये 4 से पैसा कौन पचाता। हमारी गारंटी कहा, चैलेंज कहा। वो तो आदमी कहता नहीं है, हर गांव में सबको पता रहता कि कोका कर रहा हो। तो आदमी कहता नहीं है कि अब का कहें यार इनसे, वो तो कर ही जाए। मंदिर को पैसा जे ने खाओ हुए कौन है गांव में, वो सुखी बता दिए। उसकी औलाद कुत्तों घाई फैल रही है। जे ने मंदिरों की जाते खाई है तो औलाद कुत्तों घाई फैल रही। भूल के मंदिर को पैसा न खर्च चुका वो पता कर लियो। हमें बिल्कुल डर नहीं है। हमने भाई कही तुम्हें खराब लग सो आ हो ही ना कल ओ का कर हो। एक हम बिल्कुल नहीं डराए अब कि तुम्हें खराब लग जाए कि नहीं लग जाए नहीं आज। मंदिर को पैसा, बिटिया के ब्याह की दलाली, बिटिया के ब्याह की दलाली बहुत खराब पैसा कहावत है। गज्जा के नाव को पैसा, हाँ
ये कबों भूल के न खाइयो। हम एक बात बता रहे, हमारे गुरुजी कहते, अब तो दुनिया में नहीं है शरीर से, पर हमारे गुरुजी कहते हमसे कि बेटा विपिन, कबों को उसे अगर लड़ाई हो जाए तो गाली न दियो न कछु कहियो, वो 1 रुपया इन 4 चीजों को खुआ दियो अगर वो खा लेवे तो। मंदिर की चंदा को, गैया के नाव को, बिटिया की शादी की दलाली, 1 रुपया खुआ दियो, वही संबोधन को पिछल वो चालू हो जाए। तो भैया निवेदन है कि प्याज भली कबों कबों खात रहो। कोनो महाराज ने के खात रहो, मनो हम कह देते के खात रहो, मनो ब्याज ने खजो। कोशिश करियो कि ब्याज ने खजो। एक दारू को पैसा रे, हाँ, बाप ने दारू बेच के मकान बनाओ, मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो। हिसाब बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? बाप ने ठेका लाओ, शराब पिकवाई, मोड़ा ने पी के सौसर कर दी। हिसाब कैसे थे? जाने चुका के हैं, बिना चुका जा नहीं सकत। इतने सो चुकत है, ध्यान से सुनियो। एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाओ दरबार में, 1 लाख बातें सुनाई। मंत्री ने सोची यार हमारी कछु गलती नहीं है। अब मनो राजा राजा सुनिए ची गर्दन करें बेचारो, सुना तो क्या करते हो। अब मंत्री ने करो सो दरवाजे खड़ो तो सिपाही, मंत्री ने 1 लाख सिपाही को सुनाई जितनी राजा ने सुनाई थी। उस सिपाही ने सोची कि यार जी ना ऐसे हंसा तक थी, माँ ऐसे आगे बात ने चीत, इन्हें हमें 1 लाख सुनाई। अब सिपाही का कहवे मंत्री से, वो आओ घरे, सो घरवारी बना रही थी रोटी, सुने 1 लाख घरवारी को सुनाई। अब कहूं की गुस्सा कहूं उतर रही। सिपाही की घरवारी बोली कि यार कछु ने कछु जी हंस के गाए थे, बातचीत भाई नन्या आके बड़बड़ान लगे। अब घरवारी का कहे जब पति डांटे, सुबह गुस्सा में गई, सो को बच्चा पढ़ रहा हो तो 10 साल को, हाथ में लाई थी बेलना, में 10-12 दाए वो मोड़ा में। उन्हें सोची यार हम हीरा से पढ़ रहे थे, मम्मी के का चित्ते चढ़ी कि आके हम 10-12 बेलना दाए। उतई धरो तो पथरा से न उठाओ, पथरा और आओ बाहर से कुत्ता बैठो तो सो मोड़ा ने कुत्ता में दाओ। अब देखो कौन की गुस्सा कहाँ उतर रही। राजा ने डांटो मंत्री को, मंत्री ने डांटो सिपाही को, सिपाही ने डांटो घरवारी को, घरवारी ने मारो मोड़ा को, मोड़ा ने उठा कर पथरा दो कुत्ता में। कुत्ता भगो जवाई के आ रहा हो तो रे राजा, सो राजा के पांव में काट खाओ। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। वो कुत्ता ने राजा को काट लो, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, असुख दीने सुख होत है, सो दुख दीने दुख होए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो हम बो रहे हैं वही तो हमें काटना पड़ेगा, ये प्रकृति है। आप कर्म करते वक्त मनमानी कर सकते हो, हाँ, तुम चाहे अच्छा काम करो चाहे गलत, तुम्हारी मनमानी चल जाए, पर जिस दिन तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा उस दिन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी कि चल जाए फिर कि नहीं हमें जो दंड नहीं चाहने। अभी तो तुम जो करना चाहो वो कर लो, क्योंकि तुम्हारी मनमानी चलेगी, पर जिस दिन वो दंड देगा उस दिन उसकी चलेगी। फिर तुम्हें सिर झुका के खाली उसके फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर तुम्हारी चलने वाली नहीं है। फिर किसी भी हालत में तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तो इसे कोशिश करियो कि ब्याज को पैसा न खाइयो। आप कथा में बैठो, भोजन पानी की बात हो गई, बैठक की बात हो गई, नवग्रहों का पूजन होना चाहिए,
मंत्रों का जप होना चाहिए, तो वो बिल्कुल विधि विधान से शास्त्री जी और 8-10 आचार्य चल ही रहा है। जो इसमें लिखा है वो पूरा बिल्कुल व्यवस्थित बड़े भैया ने पहले ही कर दो, तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 बातों का विशेष ध्यान शिव महापुराण की कथा में रखना चाहिए। भंडारे का, भंडारे में सबसे पहले 2 बटुक ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में, सब कथाओं में कन्या भोजन होता है, पर शिव महापुराण की कथा में 2 बटुकों का भोजन पहले हो, बाकी फिर सबको भोजन कराया जाए। बटुक कौन को कहे? जिनकी शादी ने भई हो। अब भोजन क्या देना चाहिए? इसमें लिखा है गैया के दूध में खीर बना के चावल की, उसमें शहद डाल करके और 2 ब्राह्मण बालकों को बिठा के, जिनका ब्याह ना हुआ हो, पहला भोजन उनको करा देना चाहिए। तो शिव महापुराण में जो भी दोष बन जाता है वो भगवान शंकर माफ कर देते हैं। ये पूरे शिव महापुराण का विधान श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को कहा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक ऋषियों, ध्यान से सुनो। अब हम शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। अब तो अपन महत्व में चल रहे थे, जब महत्तम की कथा आए, अब शिव महापुराण चालू हो रहा है। कहां बहु शिव महापुराण चालू? शिव महापुराण चालू हुआ है धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्री संगमे प्रयागे परमे पुण्यम। प्रयागे परमे पुण्यम, प्रयाग में ये कथा हुई, त्रिवेणी पे संगम में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन गया है प्रयाग? जरा हाथ उठाओ। इतने लोग, वाह। चलो, तो त्रिवेणी का दर्शन कौन किस किसने किया? हाथ उठाओ। अरे वाह यार, तुमने बहुत भागपुरुषी हो, त्रिवेणी को दर्शन कर आए। जब उते सरस्वती दिखाते नहीं है, तुम्हें कहां से दिखा गए? बताओ। उते गंगा और यमुना को दर्शन होते, सरस्वती को दर्शन ही नहीं हो, तुम्हें कहां से दिखा गए? उते तो लोप हो जाते में जाकर। संगम में सरस्वती नहीं दिखाए, सबने हाथ उठा दो जी, करे आए सब दर्शन। संगम पे दर्शन नहीं होते, उतनी जगह पे सरस्वती लोप हो गई, दिखती नहीं है। अब जब दिखती नहीं तो है, इसका क्या प्रमाण है? ये भी तो बात उठेगी कि जब दिखाई नहीं रही तो कौन आधार से कैसे जा सकते है कि तो सरस्वती हैं? उदाहरण ऐसे ले लो कि हैं, दिख नहीं रही, और दिख नहीं रही तो कैसे हैं? माताएं जब चोटी बनाती हैं तो बालों के 3 हिस्से करती हैं, हाथ में 3 लटें बनाओ थे। और जब पूरी चुटैया बन जाते तो मैं लटें 2 दिखाते। हाँ, चोटी में लटें 2 दिखत हैं, जबकि बाल के हिस्से कितने किए थे? 3, पर दिख रही लटें 2। एक कहां चली गई? है वहीं पर दिख नहीं रही है। सरस्वती लोप हो गई। क्यों? इसलिए लोप हो गई वहां पर, जब भरत जी पहुंचे हैं राम जी को लौटाने के लिए, तो सरस्वती छुप गई कि ऐसा ना हो कि भरत जी हमें श्राप दे दें, और ऐसी छुपी कि फिर अभी तक निकली नहीं। और वहां भरत जी ने एक बात कही है, रामायण प्रेमी इस चौपाई पे ध्यान देना। भरत जी कह रहे हैं कि आरती का है ना करही कुकर्मु और मांगऊ भीख त्याग निज धर्म। भरत जी कह रहे हैं हम अपनो धर्म त्याग रहे हैं। आज भरत जैसा संत धर्म त्याग सकता है?
कौन सा धर्म त्याग रहे भरत जी? वो कह रहे हम क्षत्रिय हैं और आज अपना धर्म त्याग रहे हैं। कौन सा? बोले हम सरस्वती से मांग रहे हैं जो धर्म त्याग रहे, गंगा से और यमुना से मांग रहे हैं। गंगा कौन है? राम जी के चरणों से प्रकट भई है तो बिटिया कहाई, और यमुना सूर्य की पुत्री है तो राम जी के कुल की बिटिया कहाई। भरत जी कह रहे हैं हम क्षत्रियों में हम बेटी के घर से मांगते नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं किसी से मांगते नहीं, हम देना जानते हैं पर आज हमें मांगना पड़ रहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान नयान। जबकि भरत जी बेसंत आए, जब एक अच्छा भाव दिमाग में आ गया बिल्कुल नया। जब राम जी अयोध्या लौटे तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई के पास गए, कैकई को प्रणाम किया। 14 साल हो गए, माता कैकई ने चित्रकूट से लौटकर नजर नहीं उठाई ऊपर को, जमीन को देखती रहती, किसी को देखा ही नहीं क्या हो रहा है। किसी ने कैकई से पूछा, कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो, पल के नीचे क्यों लटकाए हो? कैकई कहती है कि जिस राम को मैंने बन जाते हुए देखा है, ये आंख उस दिन उठेगी जब राम को बन से आता हुआ देखेंगे, वरना अब हम इन आंखों से किसी को देखेंगे नहीं। और जैसे ही कानों में शब्द गए कि मां प्रणाम, कैकई ने आराम से नजरें उठाई। राम आ गए बेटा? हाँ मां, तुम्हारा राम लौट के आ गया। राम मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा खबरदार जो अपने आप को पापिन कहा। कैकई ने कहा राम पूरी दुनिया मुझे पापिन समझती है। राम ने कहा मां दुनिया जो समझे सो समझे, पर राम की नजर में तुझसे बड़ी पुण्यात्मा दूसरी मां हो ही नहीं सकती। कैकई ने कहा राम इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं पुण्यात्मा हूं? राम ने कहा मां मेरे पास वो प्रमाण है कि दुनिया का कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी मनीषी विद्वान मेरी बात नहीं काट सकता। मैं दोनों भुजाएं उठा के कह सकता हूं कि कैकई से बड़ी पुण्यात्मा मां पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुई। कैकई ने कहा राम बताओ क्या प्रमाण है? और राम का जवाब सुनना। राम कहते हैं मां अगर तू पापिन होती तो तेरी कुख में भरत जैसे संत का जन्म हो ही नहीं सकता था। जो मां भरत जैसे संत को जन्म दे सकती है वो पुण्यात्मा होगी, पापात्मा हो ही नहीं सकती है। कैकई ने कहा राम मानते हो कि मैं पुण्यात्मा हूं? हाँ तो मां? कैकई बोली कि राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में खड़े थे भरत, तुरंत चिल्ला के बोले राजमाता कैकई। भरत जी घबरा गए कि अगर फिर ये वनवास मांग ले तो राम भैया अब लौट जाए, ना जाने क्या मांगेगी। भरत जी बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची करो। भरत मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरे कुल की मान मर्यादा सब मिटा दी। भरत मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सोचा था कि जब लौट के अयोध्या जाऊंगा तो जो छोड़ के आया हूं उससे 1000 गुना पाऊंगा, पर जो छोड़ गया था वो तुमने सब नष्ट कर दिया। भरत जी चरणों में गिर पड़े, बोले भैया क्या गलती हो गई? बोले भरत तू भूल गया, रघुवंश की मर्यादा भूल गया। तुझे पता है जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब 2 बड़े बात करें तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत ने कहा भैया गलती हो गई, तो अब चुप रहना, बीच में मत बोलना। राम ने कहा मां वरदान मांगो। कैकई ने कहा राम अगर तुझे वरदान देना ही है
तो सिर्फ एक वरदान दे दे बेटा, 14 साल हो गए हैं इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम सरिया मेरी छाती में घोंप दिया हो। ये कान तरस गए हैं, ये भरत मुझे मां नहीं कहता है, इसके मुंह से मैंने मां शब्द नहीं सुना। राम ने कहा मां मैं कोशिश करता हूं। भरत के पास गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब आपका है, कह के तो देखो। राम ने कहा भरत एक बार और सोच लो। तो भरत ने कहा सुनो भैया सब कुछ आपका है, पर अगर आप कहो कि कैकई को मां कह दूं तो मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली राम मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया, मुझे तो मां शब्द सुनना था। भरत का मैं सिर्फ व्यक्तित्व बता रहा हूं आपको। वशिष्ठ जी ने कहा चलो राम ये बलकल वस्त्र उतारो, जटाएं उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं निकाली जाएं, मेरे बलकल वस्त्र निकाले जाएं, उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, भरत को स्नान कराना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा भरत राम ये संभव नहीं है, भरत तुमसे सेवा नहीं करवाएगा। राम ने कहा गुरुदेव पूछ लो दिक्कत क्या है। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा भरत तुम्हारे भैया राम होने वाले राजा राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत जी बोले तो देर क्यों कर रहे, जल्दी करवाओ ना। वशिष्ठ जी तो चौंक गए कि भरत राम से सेवा करवा रहा है। बोले गुरुजी जल्दी चौकी लाओ, हम ऊपर बैठ जाएं, अब भैया हमारी जटाएं सुलझाएं। भरत जी बैठ गए और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं आई, राम जी से सेवा करवा रहे हो? और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा भैया ये जटाएं ही जीवन की जटिलताएं हैं। जटाएं मतलब जीवन की जटिलताएं, और जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। सुलझाएंगे तो वही, सुलझाएंगे कि नहीं, हम रख सकते हैं। और दूसरा भाव भरत का देखो, भरत जी बोले मैं दुनिया के भाइयों को ये शिक्षा देना चाहता हूं, हम दोनों भाई की तरफ से, कि सगा भाई वो नहीं है, इनको केस भी कहा जाता है, बाल भी कहा जाता है, जटा भी कहा जाता है। केस कहते हैं, केस केस माने बाल। भरत जी बोले मैं दुनिया को ये समझाना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो अपने भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो अपने भाई के केस सुलझा देवे। समझ लेना वो सच्चा भाई है। आज आप कचहरी पे चले जाओ, जमीन जायदाद के अगर 100 केस हैं, तुम्हें 95% सगे भाइयों के केस ठुके हैं कचहरियों पे। अब तुम कहो ये भाई है? वो भाई हो सकता है जो भाई को केस में उलझा देवे। अरे भाई तो वो है कि अगर कोई केस चल रहा है तो भाई को उस केस से सुलझा देवे, तो समझ लेना वो सगा भाई है। वर्तमान आदमी को 3 चीजों से मोह खत्म होगा। हाँ 3 चीजों से बिल्कुल आदमी हट गओ। एकदम भाई कहावत है कि मरे ढोर के सी किल्ली छोड़ के चल दो। ऐसे 3 चीजों से आदमी को मोह एकदम खत्म होगा। सबसे पहले गैया, बिल्कुल मोह खत्म, एकदम खत्म होगा आदमी को मोह गैया से। कुत्ता पाले हैं, हाँ वही बिस्तरा में भैया सो रहा है, वही में कुत्ता सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता खा रहा। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। कछु कछु कहते हैं गुरुजी जो वो कुत्ता नहीं, जो तो बाहर को आए। तो जूता सागर से ले हो तो पांव में पैर हो, दिल्ली से ले हो तो का मूड पे धरे पैर हो सागर में, कि जो दिल्ली के जूता आए जो पांव में नहीं पैरे जाए, बंबई के जूता। कुत्ता तो कुत्ता हो, बताओ आदमी के जो वो मारो कुत्ता नहीं,
बताओ, आजकल कुत्तों की अस्पतालें चल गई। अच्छा, जब जे कोई कुत्ता दिखावे जात हुई तो फार्म तो भरो ही जात हुई। अब कुत्ता को तो कछु नाव नहीं रे, सो फार्म पे नाव लिखो जात हो घर धनी को, ये को कुत्ता दिखावेगा। फिर नीचे लिखो जात हुई ऊपर उनको नाव, नीचे लिखो जात हुई इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए, खाज हो गई है। अब नाव ऊपर कौन को लिखो? मालक को। तो कीड़ा कौन हो पड़ गए? ये को नाव लिखो। बताओ क्या हालत बन के रह गई। एक गैया, दूसरी भैया। कल युग में आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत है सगे भैया से। देखो आत्मा पे हाथ धर के बताइए, पूरी दुनिया बढ़ जाए पर सगो भैया ने बढ़ जाए। हाँ, कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर लग गई छत की, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ये मरी जा रही घर ही घर को देख देख के। पूरी दुनिया बढ़ जाए अपन को कोई मतलब नहीं है, अपनों को अपनों बारों ने बढ़ जाए ना, अपन को बहुत दिक्कत है। बोलो नहीं हो रहा हो वर्तमान में तो सबसे ज्यादा भैया से दिक्कत है आदमी को। गज्जा, भैया और बूढ़ी मैया। हाँ, ऐसे तो आदमी घर में टाइल्स लगवा रहा, दुकरिया बुढ़ापे में ले गुटनिया, एक गिलास पानी मार दे गुटनिया गिरी, छिपकुली सी गिरी मार जे। सुने ज्यादा सेवा करने ने कछु। ये पक्के मकान बूढ़े आदमों जल्दी मारे भैया बन रहा है। तेरे को पट्ट से गिरा छिपकुली सी कहीं तन पैसा लगाए थे, सागन नो ले गए जो नो सीताराम हो गई। बताओ, नए मकान बन रहा है, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, जितों ने बनवाए हुए को ने देरी लगवाई नेचे की चौखट लगाई नहीं रही। आज के नए मकानों में देरी बंद हो गई लगवो। काहे? भगवान ने कही तुम घर में देरी नहीं लगा रहे, ने तुम्हारे घरे झगड़ा में देरी लगे, ने लठ उठवे में देरी लगे, ने खपरिया पटे में देरी लगे। अब जब देरी है ही नहीं है तुम्हारे घरे तो कौन काम में देरी लगे बताओ? ने अस्पताल जाए में देरी लगे, ने डॉक्टर को देखवे में देरी लगे, उनने केवे में देरी लग के सोरी, ने उते से लियावे में देरी, उन गांव में आदमी जोड़वे में देरी। कई दिन डूब रहा हो घरे बाद में बता जो तुरंत बते भी, अन्य बारवे में देरी। जब देरी लगाई नहीं गई, पहले मकान में देहरी लगती, गांव में जो विश्वकर्मा होते वे खिलिया ठोक भी आते दिवाली की रात में, कायदा आते दीपावली की रात में गांव के विश्वकर्मा एक खिलिया लेके ठोक जाते, कछु दान दक्षिणा ले जाते। कर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, खिलिया ठोक भी नहीं आए। अब वे आई जाए उसका तुम्हारी खपर क्या में धर दाए बखिलिया। तुम जब चौकटा ही नहीं लगवा रहे तो जो अंदर विश्वकर्मा जी उसका जो लेते लगे मूड में हमारी देरी तो हमने लगवाई नहीं है। भारत जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। दुनिया में सब मिल सकत है पर लौट के भैया नहीं मिल सके, चीज को ध्यान रखियो। राम जी के शब्द हैं मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, सब मिल जाएगा पर भाई नहीं मिलेगा। राम जी को जब राजा बनाओ इतनी बात और कर दें, फिर बरामदाएं दे रहे काय को जब राम जी को अपन ने बुला लो तो राजा तो बना ही दिए। राम जी राजा बन गए, मंत्रिमंडल को विस्तार होगा। एक दिन मंत्रिमंडल की बैठक भई, राम जी ने कहा चलो जिसको जो डिपार्ट दिया है अपने अपने विभाग की जानकारी ले आओ। 14 साल में जो रहे हो तुम्हारे जोन पद पे वो लेखा जोखा दो। सब ने फाइलें दी। राम जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
वित्त मंत्री ने जो फाइल दी, राम जी ने देखी, उसमें लिखा है कि 14 साल में अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। राम जी ने कहा कैसे बढ़ गई? ऐसी कौन सी योजना आई कि अयोध्या 14 गुना तरक्की कर गई? भारत इधर आओ। भरत जी सामने खड़े हो गए, पूरी बैठक लगी है मंत्रिमंडल की। भारत बताओ, किस राजा पे हमला किया, किसका हक छीना कि 14 गुना खजाना बढ़ गया? भरत जी बोले भैया आप हमसे क्यों पूछ रहे हो ये बात? राम जी बोले तुम नहीं तो कौन बताएगा? जो पूर्व में जिसके हाथ में चार्ज था, तो नए मंत्री सीएम को, राजा को वो चार्ज दे, अब वो हिसाब दे। भरत जी बोले मतलब आप हमसे पूछ रहे? राम जी बोले हाँ। भरत जी बोले हम हिसाब न दे तो? राम जी बोले हिसाब तो देने पर। परिवार नीति अलग, राजनीति अलग, वो कुर्सी पे बैठ गए तो धर्म नीति अलग। तो धर्म नीति के हिसाब से परिवार बात को खत्म करके तुम्हें भरत बताना पड़ेगा कि 14 गुना संपत्ति कहां से आई। भरत जी बोले तो वो से पूछो ना आप जिनके हाथ में चार्ज है। तो राम जी बोले कि तुम्हारे हाथ में नहीं था? भरत जी बोले नहीं, पूरी अयोध्या से पूछ लो अगर मैंने आपका चार्ज लिया हो। तो बोले अयोध्या का चार्ज किसके पास था? बोले आपकी खड़ाऊ सिंहासन पर बैठी नहीं, हिसाब आप उनसे लो। वो आपकी खड़ाऊ वहां बैठी नहीं, वो हिसाब देंगी। अब बताओ खड़ाऊ से का हिसाब लो जाए? राम जी थोड़े से चुप भय। हनुमान जी बोले प्रभु अगर हमारा अपराध क्षमा हो जाए तो हम बता दें कि अयोध्या की 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई। राम जी ने कहा बताओ, और हनुमान जी का जवाब सुनना और जीवन भर के लिए मंत्र लेना कि अगर तुम भी लाख गुना आगे बढ़ना चाहते हो तो हनुमान जी का ये मंत्र जीवन में उतार लेना। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु अयोध्या की संपत्ति 14 साल में 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना बढ़ जाए। बोले काहे? बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है उसकी संपत्ति लाख गुना बढ़ जाया करती है। अयोध्या आपके चरणों से जुड़ी रही, आपकी चरण पादुका से जुड़ी रही। इसी तरह हम भी अगर भगवान के चरणों से जुड़े रहें, भगवान की कृपा से जुड़े रहें, तो हमें चाहे संपत्ति हो, चाहे सद्बुद्धि हो, चाहे घर में सुमति हो, चाहे सुविचार हो, चाहे सद्मार्ग हो, ये भी हमारा 1000 गुना आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल निश्चित है। पर जुड़ना तुम्हें भगवान के चरणों से पड़ेगा। तो प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो गई। कल नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में शिव पूजन में चर्चा होगी कि शिव जी को कौन सी वस्तु किस कामना के लिए चढ़ानी चाहिए, कैसे कैसे पूजा होनी चाहिए, शिवरात्रि क्या है, अकौआ का पेड़ कैसे हुआ, धतूरे का पेड़ कैसे